अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं खुलासा रफ़ीकुल गार के बारे में, मतलब रफ़ीक बोलते साथी को, गार का खुलासा मैं बयान करने वाली हूँ आज। जब कुफ़ार मक्का ने ये महसूस किया कि इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है तो मक्का मुकरमा के मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती और बढ़ा दी ताकि इन मज़ालिम को देखकर कोई मुसलमान ना हो। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की दावत जब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई थी, इस्लाम की दावत देते देते इस्लाम तेज़ी से जब फैल रहा था, तो तब जब कुफार थे, मतलब काफिर जो लोग थे, उन्होंने एक मंसूबे बनाना शुरू कर दिए और उनको मुसलमानों, वहाँ के मुसलमानों को, मक्का के, उनको बहुत ज़्यादा सताना शुरू कर दिए, ज़्यादती करते थे उनको और ज़्यादा तकलीफ दे करते थे काम। इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिजरत की इजाज़त दे दी थी। हिजरत बोलते एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होना, यानी अगर कोई जगह आपको वहाँ पर सूट नहीं हो रही या फिर आपको जमरी नहीं, जजरी नहीं, वहाँ पर कुछ आपका फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उस टाइम पर आपको हिजरत का हुक्म देते। अल्लाह ताला ने हिजरत को मंजूर कर दिया था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, मुसलमानों को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होने के लिए कह दिया था। एक एक करके तकरीबन मुसलमान मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत कर चुके थे, यानी कि थोड़े थोड़े करते हुए मुसलमान क्या करें, मक्का मुकरमा को छोड़कर मदीना मुनव्वरा पर चले गए। जब कुफ़ार मक्का को ये यकीन हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा को हिजरत कर जाएंगे, तो कुफ़ार कुरैश ने दारुल नंदा में एक मीटिंग की। तो यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले जाते तो अच्छा होगा बोल के, ऐसा एक कुफ़ार के एक बड़े कुरैश के एक बड़े सरदार ने एक मीटिंग बुलाई थी। इसमें यह तय किया कि तमाम कबीलों में से एक एक शख्स का इंतखाब किया जाए और ये सब मिलकर एक साथ आप पर हमला करें और कत्ल कर दे। तो जब वहाँ के कबाइल जो थे, एक एक सरदार को एक एक बड़ा बना दिए गए, एक एक जने को चुन लिए और सब जने मिलके उनके ऊपर अटैक करना या फिर हमला करके उनका कत्ल करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरादा कर लिए थे। ये सब राजदारी में हो रहा था, मगर अल्लाह ताला ने वही के जरिए तमाम बातें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी कि आज रात आप मक्का छोड़ दें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब तो नहीं जानते थे, क्योंकि यहाँ पर उनको एक राज था, वो एक राजदारी में ये सब मीटिंग वगैरह ये तश्कील पा रहे थे। लेकिन अल्लाह की शान ऐसी है, जब वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर वही के जरिए पहुंचा दी कि फौरन मक्का छोड़ दे। उधर दुश्मन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अतराफ घेरा डाले हुए थे। रात को किसी वक्त इत्मीनान से बाहर निकले और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर वो कुफार लोग जो भी थे, काफिर, उनको कत्ल के इरादे से जब उनके घर के अतराफ डेरा डाल दिए थे, घेरा डाले थे, तो रात को इत्मीनान से बाहर निकले और हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर तशरीफ ले गए। मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अजीज तरीन दोस्त थे वो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे, और वहां से गारे सूर की तरफ जुनूबी सिमत चल पड़े। मदीना मुनव्वरा मक्का से शुमाल में है। तो यहाँ पर जुनूब की साइड, मतलब जहाँ पर वेस्ट साइड, तो जुनूब चल पड़े। मदीना मुनव्वरा मक्का से शुमाल में है, तो मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता बदलकर गारे सूर की तरफ चल पड़े, यानी कि जो मदीना मुनव्वरा का जो रास्ता है उसको चेंज करके गारे सूर, जहाँ पर उन्होंने इबादत किया करते थे, बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा करते थे, वो जगह पर उन्होंने मुंतकिल हो गए। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे सूर तशरीफ ले जा रहे थे। तो फदायत का ये हाल था कि कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलते और कभी पीछे चलने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजह पूछी तो इन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपका पीछा करने वालों का ख्याल आता है, तो मैं पीछे चलने
लगता हूँ, और जब ये अंदेशा होता है कि कहीं आगे से कोई खतरा दरपेश ना हो तो आ जाता हूँ। तो उन्होंने इतना ज़्यादा चाहते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कि उनका ख्याल उनके दिल में जैसा ही आता कि अगर पीछे से कोई खतरा महसूस होगा या फिर कोई ख्याल आए तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चला करते थे, या फिर जब उनको ख्याल आए कि आगे से कोई हमलावर हो तो इसलिए उनका जब भी ये ख्याल आता तो कभी आगे चला करते थे। इस सफ़र के दौरान ये सारे वाक़यात पेश आए। या तो यहाँ पर खतरा दरपेश ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा मतलब ये है कि कोई आफत आए तो मेरे बजाय तुम पर आए? तो इन्होंने अर्ज किया, जी हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहा, फरमाया कि मतलब आप ये चाहते हैं कि मेरे पे अगर आफत आए तो अब मेरे पर नहीं आप पर आए? तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जी हाँ में जवाब दिया। या रसूलल्लाह, फिर जब गारे सूर पहुंचे तो हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, आप जरा ठहरे। हजरत अबू बकर अंदर दाखिल हुए और गार को साफ किया और टटोल टटोल कर एक एक सुराख और बिल को अपनी चादर फाड़कर बंद करके चले गए ताकि कोई मोजी जानवर इससे निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काट ना ले। तो उन्होंने इतना ख्याल करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हजरत अबू बकर सिद्दीक इतना चाहते थे कि जब भी कोई इंसान किसी को चाहता है तो पहले अपने से ज़्यादा उस इंसान की फिक्र करके, उसके बारे में सोच के, कोई खतरा महसूस नहीं होना, कोई ये नहीं होना। लेकिन जब गारे सोर पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर का जायजा लिए। जायजे के साथ साथ उन्होंने पूरे चीज़ा सुराखा, जहाँ कहीं भी कुछ भी होना हो, हर चीज़ बिल अपनी चादर फाड़कर उसको बंद किया, साफ किया। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गारे सूर में 3 रातें गुजारी, तो वहाँ पर यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक 3 रातें गारे सूर में गुजारी। जब खुरैश को पता चला कि हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरत कर चुके तो खुरैश आपकी तलाश में मक्का और इसके अतराफ में कोना कोना छान मारा। फिर ऐसे माहिर लोगों की खिदमत हासिल किए जो खदमों के निशान देखकर सुराख लगाते हैं। तो आखिरकार उनको ढूंढने पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ्फार लोग को नहीं मिले। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने हिजरत कर चुके ये जानते हुए भी उनको मालूम था कि यहाँ पर कोना कोना छान मारे तो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मिले। तो यहाँ पर कई ऐसे लोग रहते जो खदमों की निशान या फिर कुछ एक हिंट क्लू के तौर पर उन लोगों को ढूंढ देते। तो वैसे लोगों की भी खिदमत करें, वैसे लोगों को भी पता लगाने के लिए लगा दिए आखिर है तो है कहाँ। ये लोग पैर के निशानात देखते देखते गारे सूर तक पहुंच गए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करे, गारे सूर तक पहुंच गए पैरों के निशान तले। फिर यहाँ लेकिन अल्लाह जब किसी की हिफाजत फरमाता है तो कोई इसका कुछ नहीं कर सकता। यानी कि अल्लाह तो सारे मखलूक को पालने वाला है, सब कुछ देख रहा है, हर चीज़ हर मंसूबे को नाकाम करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। अगर बुरे से बुरा मंसूबा अगर किसी के दिलो दिमाग में पल रहा है तो इसको ख़त्म करना वो बेहतर से बेहतर जानता है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उनको उनकी जब हिफाजत फरमाने पर आए तो वो किसी भी कीमत पर उसको कुछ भी नहीं हो सकता। इधर अल्लाह के हुक्म से गार के दाहिने पर मकड़ी ने जाला ठान दिया और किनारे पर कबूतरी के अंडे दिए। कुरैश जब गार के मुंह पर पहुंचे तो बाज ने कहा कि इस गार में कोई नहीं है। फिर सब उल्टे पांव पलट गए। जब आप ना मिले तो ऐलान कर दिया, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर को पकड़ लाए इसको 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह के हुक्म से जब क्या हुआ, एक दाहिने तरफ मकड़ी ने जाला बना दिया। जब तक वो जाला अब कहीं भी कुछ देर तक अगर नहीं गए, कुछ चीज बंद है तो वहां पर जाले जमा होना शुरू हो जाते। तो जब मकड़ी ने जाला बुना और एक जगह पर कबूतरी ने अंडे भी दिए थे। तो वो गार की तरफ देखे, अरे इतना सारा जाला है, ये कबूतर रहे हैं यहाँ पर, वो लोग कैसे हो सकते। तो कफ्फार लोग क्या करे, उल्टे पांव वापस चले गए
और फिर बाद में इनाम रखा कि 100 जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक को पकड़ के ले आएंगे तो उनको 100 ऊँट दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा इनाम रख दिए। जिस वक्त कुरैश गार के पास पहुंचे, इस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुश्मनों के नखलो हरकत देख रहे थे। हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन आ पहुंचा है। मैं अपने लिए फिक्रमंद नहीं हूँ, मगर डरता हूँ कि आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। अगर इनमें से कोई एक भी अपने पाँव की तरफ देखे तो हमारा पता लग जाएगा। इस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर को तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र किया है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ अबू बकर ना घबराओ, बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो फिक्र नहीं, अपनी फिक्र से ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र कर रहे थे हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो उनको अंदेशा हो, उनको मतलब कार में से थोड़ा थोड़ा देख रहे थे, तो तब उनको पता चला, उनको देख रहे कि दुश्मन तो आ पहुंचे, अब कैसा होगा, मेरी फिक्र नहीं है, मुझे तो आपकी फिक्र है। तो यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर आप नहीं घबराओ, अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो कुरान मजीद में इस तरह का इसका जिक्र है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि गारे सूर का साथी कौन है। तो आप बता सकते हैं कि गारे सूर का साथी यहाँ पर कौन हुआ।